हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक नज़र। और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड की जनगणना 2011। झारखंड की जनगणना 2011 से संबंधित आज के क्विज में हमने फिर से 25 प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले वाले क्विज में हमने 25 प्रश्नों को झारखंड जनगणना से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया था। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल है। ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी पलामू या फिर ऑप्शन डी कोल्हान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलामू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू और सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा या फिर ऑप्शन डी हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल। हमने क्रमबद्ध तरीके से जनजाति जो है संथाल, उरांव, मुंडा, हो, इन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से ABCD के रूप में हमने सजाया है घटते हुए जनसंख्या की दृष्टि से। तो संथाल की सबसे जनजाति जो है संथाल, उनकी संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो संथालों की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 25.20%, ऑप्शन बी 22.22%, ऑप्शन सी 26.20%, ऑप्शन डी 42.5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26.20%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कितनी जनजातियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन डी 34। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अब तक हम कह सकते थे कि 32 जनजातियां झारखंड में है और 32वां जनजाति कोल है। लेकिन अब 33वां जनजाति जुड़ चुका है और वो जनजाति है पुरान। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में कुल 33 जनजातियां पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य में 2001-2011 के दौरान दशकीय जनगणना वृद्धि दर क्या था? ऑप्शन ए 18.42%, ऑप्शन बी 22.42%, ऑप्शन सी 24.62% या फिर ऑप्शन डी 24.92%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22.42%। राज्य में 2001-2011 के दौरान दशकीय जनगणना वृद्धि दर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य में 1981-1991 के दौरान दशकीय जनगणना वृद्धि दर कितना था? ऑप्शन ए 18.42%, ऑप्शन बी 22.42%, ऑप्शन सी 24% या फिर ऑप्शन डी 25%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24%। राज्य में 1981 से 1991 के दौरान जो जनगणना हुआ था, दशकीय जनगणना, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में अक्सर किया जाता है। यह अलग बात है कि इस बार 2021 में जनगणना नहीं हो पाई कोविड-19 की वजह से, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। तो 1981-91 के दौरान दशकीय जनगणना वृद्धि दर था 24%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश की राज्यों में स्थान है। ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन सी 17वां या फिर ऑप्शन डी 18वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे साथ लगातार बने रहें और साथ ही साथ बताएं कि हमें आप लोगों को हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। दोस्तों आप लोग बुक पढ़े, अपने नोट्स अगर तैयार किए हों तो नोट्स पढ़ लें, उसके बाद इस टेस्ट को लगाएं। वीडियो को पॉज करें और अपना टेस्ट लगाएं। इससे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश की राज्यों में स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां स्थान है लिंगानुपात की दृष्टि से।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की ग्रामीण लिंगानुपात है, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात क्या है आप लोगों को बतानी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। प्रत्येक 1000 में जो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात का जो रेशियो है वो है 961 प्रत्येक 1000। तो हम कह सकते हैं 1000 बालकों में 961 बालिकाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 961 है प्रत्येक 1000 में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी गोड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला धनबाद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या है। तो दोस्तों मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या क्या है आप लोगों को बतानी है। और ज़रूरी नहीं कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जानकारी के लिए इस प्रकार के प्रश्न ध्यान में रखा जा सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 67.83%, ऑप्शन बी 14.53%, ऑप्शन सी 4.30% या फिर ऑप्शन डी 0.22%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14.53%। 14.53% है मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या वाला जिला है। ओबीसी पूछा जा रहा है कि झारखंड में किस जिला में ओबीसी सबसे अधिक है। ओबीसी की जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले में है। ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गिरिडीह या फिर ऑप्शन डी रांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिडीह। गिरिडीह में ओबीसी जो जनसंख्या है वो अधिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सी कोडरमा या फिर ऑप्शन डी रांची। तो दोस्तों यह प्रश्न VLW 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था, VLW 2020 बाय मिस्टेक यहाँ पर 20 लिखा गया है, कोई बात नहीं 2020 पढ़ें, इसे आप लोग इग्नोर करें। VLW 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं। ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 199, ऑप्शन डी 225। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 152। झारखंड में 152 शहर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में 22 अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है। ऑप्शन ए चमार, ऑप्शन बी भूइयां, ऑप्शन सी दुसाध या फिर ऑप्शन डी धोबी। दोस्तों ये सभी जनजातियां चमार, भूइयां, दुसाध, धोबी ये सभी एसटी कैटेगरी के हैं, सॉरी एससी कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं वो एसटी कैटेगरी हम कहते हैं ना, एसटी शेड्यूल ट्राइब, वो अनुसूचित जनजातियां हैं। और अनुसूचित जनजातियों कह सकते हैं हम, जैसे संथाल, कोल, मुंडा हो, ये सभी अनुसूचित जनजाति हैं। और यहाँ पूछा जाए अनुसूचित जाति, तो टोटल इनकी संख्या है 22 और इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है चमार की, उसके बाद भूइयां है, दुसाध है, धोबी है। इस प्रकार हमने क्रमबद्ध तरीके से घटते हुए क्रम में इनको सजाया है और ABCD ऑप्शन को, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और चमार की जनसंख्या सबसे अधिक है झारखंड में, 26% लगभग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है। दो तरीके से पूछा जा सकता है, प्रतिशत के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, तो दोनों अलग हो सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी चतरा या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर अगर पूछा जाए कि जो SC कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति वाला जो जनसंख्या है सबसे अधिक कहाँ है, तो पलामू में है। अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है चतरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पलामू में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई या फिर ऑप्शन डी सिख। तो दोस्तों इनमें से सबसे अधिक अगर जनसंख्या है, ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, ये सभी झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय में है। लेकिन मुस्लिम यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख है। तो इनमें से सबसे अधिक अगर है तो ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। और जैसे हम कह सकते हैं मुस्लिम की जनसंख्या है, उसके बाद ईसाइयों की जनसंख्या है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है झारखंड का? ऑप्शन ए 14वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 21वां या फिर ऑप्शन डी 27वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य के कितने जिलों को अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य के 6 जिलों को अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि वे कौन कौन से जिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 14.13%, ऑप्शन बी 17.22%, ऑप्शन सी 19.12% या फिर ऑप्शन डी 21.22%। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करें, आप लोग आंसर लगाने की कोशिश करें, और अगर हम कुछ देर अगर रुकते हैं, आप लोग का वेट करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद से इसका आंसर देने का प्रयास करें, और अंत में आप लोग चेक करें और बताएं कि 25 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप लोग जरूर करिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.12%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 51.11%, ऑप्शन बी 61.11%, ऑप्शन सी 71.12% या फिर ऑप्शन डी 81.21%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61.11%। झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर है 61.11%। हम कह सकते हैं 61%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित जिले हैं। वे कौन कौन से जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी सिमडेगा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रांची, खूंटी, सिमडेगा ये सभी, और इनके अलावा और भी जिले हैं जिन्हें टोटल 6 जिले हैं अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर है। ऑप्शन ए 82.26%, ऑप्शन बी 61.11%, ऑप्शन सी 71.55% या फिर ऑप्शन डी 79.11%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82.26%, 82.26%
प्रतिशत झारखंड के शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर है और ग्रामीण क्षेत्र का जो साक्षरता दर है वो है 61.11%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए संताल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा या फिर ऑप्शन डी हो। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है तो संताल है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित जाति वाला जिला है। दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत में पूछा गया है। जनसंख्या में अगर पूछा जाता कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है तो हम कह सकते थे ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पाकुड़ और ऑप्शन डी लोहरदगा। अगर पूछा जाता जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है, न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी जनसंख्या पूछता तो हम कहते हैं कि लोहरदगा है। लोहरदगा में सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, एसटी कैटेगरी के लोग लोहरदगा में सबसे कम है और पलामू में सबसे अधिक है। अगर प्रतिशत में कहता सबसे अधिक किस में है प्रतिशत में तो वो चतरा है प्रतिशत में और जनसंख्या में पलामू। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूनतम प्रतिशत वाला, तो न्यूनतम प्रतिशत वाला है पाकुड़। लोहरदगा न्यूनतम जनसंख्या वाला और न्यूनतम प्रतिशत में पूछा जाता परसेंट में तो पाकुड़। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समुदाय झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक में शामिल है? कौन सी जो समुदाय है वो झारखंड में अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल है? ईसाई, जैन, बौद्ध। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा था एक इस प्रकार का ही प्रश्न आया हुआ था। तो ईसाई, जैन, बौद्ध ये सभी क्या है? अल्पसंख्यक शामिल है। इसके अलावा मुस्लिम, बौद्ध यानी मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख ये सभी अल्पसंख्यक में शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 25 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।